वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे लिए कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो इक्वेशन हो, जिसमें स्पेशली a नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, और ये कंप्लीट टर्म 0 हो गई तो 2 पावर की कोई टर्म हमारे पास रहेगी नहीं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं कहलाएगी। तो a हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस टाइप की जो हमारी इक्वेशन होती थी 10th क्लास में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती थी। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 होता था ये क्लास 10th में, और वहाँ हम इनके रूट्स फाइंड करते थे। और वो रूट्स हम किस मेथड से फाइंड करते थे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, जिसमें हम इस टर्म b² माइनस 4ac को बोला करते थे डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हम बोलते थे विविक्तर b² माइनस 4ac। और लास्ट एक्सरसाइज में हमारी कंडीशन आती थी कि अगर हमारी d की वैल्यू पॉजिटिव है तो दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग रियल रूट्स। इसके 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आती थी तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते थे। याद करें आप ये कि दोनों रूट्स रियल होंगे बट इक्वल होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 आती थी तो हम वहां लिख देते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल इमेजनरी रूट्स पॉसिबल हैं। और 10th क्लास में हमने इमेजनरी नंबर नहीं पढ़ा था। इमेजनरी क्यों होगा भाई? अगर d नेगेटिव है यानी ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव का अंडर रूट हमने अपनी 10th क्लास तक सीखा ही नहीं था। क्लियर? तो इस वजह से वहाँ हम इस पार्ट को स्किप कर दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे, और इन 2 सॉल्यूशंस को फाइंड करते थे। तो ये एक्सरसाइज उसी चैप्टर की कॉन्टिन्यूटी है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो आप उसके रूट्स कैसे निकालेंगे। तो ये अब मैं यहाँ से इरेज करके इसी में ही आगे बढ़ूंगी मैं। तो मैं पहले आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं जो बेहद आसान क्वेश्चन है। तो ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। अब ये टर्म नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में से अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो 4ac माइनस b², इसी अंडर रूट के अंदर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया 4ac माइनस b²। अब ये टर्म पॉजिटिव है, ठीक है भाई। -5 है, माइनस बाहर लिखकर अंदर लिखूं तो ये तो 5 पॉजिटिव बचेगा ना, तो मैंने इसमें से माइनस बाहर ले लिया। और इस माइनस का मतलब है -1, और इसका मतलब है कि इस पूरी टर्म का हमने अंडर रूट करना है। गॉट इट? समझ आ रही मेरी बात? आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ये हमें बहुत आसान लगने वाले हैं। ये जस्ट मैं कुछ स्टूडेंट्स भाई जिन्हें सारा डीप में चाहिए उनके लिए बता रही हूँ। माइनस बी प्लस माइनस, अब -1 का भी अंडर रूट करेंगे और इसका भी। तो ये तो पॉजिटिव टर्म है तो इसका तो अंडर रूट आ जाएगा 4ac माइनस b²। और -1 का अंडर रूट हम पढ़ चुके हैं होता है आयटा एंड डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार प्लस का साइन यूज करेंगे और एक बार माइनस का, और हमारे 2 इमेजनरी रूट्स हमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम बड़ा इजी से हमारे क्वेश्चन है, देर आर 3 एग्जाम्पल्स। अब मैं सीधा आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी, आपने ये फॉर्मूला जस्ट याद रखना है। इसको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद रखना है जो कि आपकी 10th क्लास में आ चुका है। यहाँ अब आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि हम इमेजनरी नंबर्स सीख चुके हैं, तो हम अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें a, b और c तीनों हमारे रियल होने चाहिए। a, b और c तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं दे मस्ट बी रियल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि इसका भी यूज नहीं हो रहा भाई एग्जाम्पल नंबर 9 में। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा गया है? सॉल्व इक्वेशन x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक बिल्कुल सिंपल
2 लाइन का हमारा क्वेश्चन है। कैसे भाई, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को ले जाइए राइट साइड में, तो एक्स स्क्वेयर क्या हो गया -2। स्क्वेयर ख़त्म करने का क्या तरीका है, टेकिंग स्क्वेयर रूट्स बोथ साइड्स। क्लियर, स्क्वेयर हो तो ये एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल टर्म हो तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा। अब आपने ध्यान देना है -1 इंटू 2, भाई -2 का मतलब है -1 इंटू 2, -1 प्लस माइनस आएटा और ये √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब तो हो गया प्लस माइनस आएटा √2। तो x की ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। भाई कुछ भी नहीं था, अगर मैं ये सिंपल क्वेश्चन, आप ये देखो ना, आप 10th क्लास में थे, मान लो x² - 4 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 4, कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई √4। √4 का मतलब क्या है, +-2। भाई 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो +2 भी होता है, -2 भी, तो x की 2 आंसर्स हमें डायरेक्ट मिल गए। अब यहाँ क्या गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है माइनस की, तो माइनस का अंडर रूट हमने सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में कि भाई -1 का जो अंडर रूट होता है वो प्लस माइनस आयोटा हम यूज़ कर सकते हैं उसको, और 2 हमारा एज इट इज रह जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा √2। तो ये बहुत आसान सा हमारा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 10 विच इज़ अगेन वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, पहले आप इसमें से A B C फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करें, जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a का मतलब क्या है भाई, x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, b x का कोफिशिएंट b भी 1 है और c भी 1 है। तो पहले आप यहाँ फाइंड कर लीजिए b² - 4ac, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव आएगा यहाँ पर अपनी 11th क्लास में। तो भाई 1 का स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया 1 - 4 यानी कि -3 विच इज लेस देन 0। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला -b प्लस माइनस, बल्कि उधर कराती हूँ मैं, अच्छे से आपको समझ आएगा, -b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो -b, देखो a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ -1 प्लस माइनस, भाई ये आप फाइंड कर चुके हो क्या, b² - 4ac कितना आ रहा है, -3। तो ये हो गया बेटा जी -3 का स्क्वायर रूट, नीचे 2a यानी 2 इंटू 1। आगे बढ़े, -1, देखो -3 का मतलब क्या है, -1 इंटू 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, 1 जा 2 आ जाएगा। -1 का भी अंडर रूट, देखो फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, ए बी का अंडर रूट क्या होता है, √a √b, स्क्वायर रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो -1 का भी अंडर रूट करेंगे और 3 का भी अंडर रूट करेंगे, तो -1 का अंडर रूट आ जाएगा आयोटा और 3 का आ जाएगा √3/2। तो ये x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हो, कैसे, -1 प्लस आयटा √3/2, और दूसरी वैल्यू में प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, -1 - आयटा √3/2। तो ये 2 आंसर हमारे आ जाते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं, और आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कैसे, इसको अलग अलग कर लो, इसको लिख दो -1/2 प्लस आयटा √3/2, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो -1/2 माइनस आयटा √3/2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इट वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल, और एक लास्ट एग्जाम्पल और है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये हमारी, तो वो एग्जाम्पल और अभी हम यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। क्या है हमारा एग्जाम्पल, √5, एग्जाम्पल नंबर 11, √5x² प्लस x प्लस √5 प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। a √5, b 1 और c अगेन √5 रियल है।
हम पहले फाइंड करते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, 1 माइनस देखो रूट 5 रूट 25, 25 का रूट 5, 5 4 जा 20, 1 में से 20 माइनस करोगे माइनस 19 जो कि लेस देन 0 आ रहा है। वो फॉर्मूला है आपका x क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, तो भैया -1 प्लस माइनस माइनस 19 का अंडर रूट 2a का मतलब a की वैल्यू कितनी है रूट 5। अब यहाँ सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि इस माइनस के साइन को जब आप अंडर रूट से बाहर लाओगे तो इसका अंडर रूट आयोटा में बदल जाएगा। तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस -1 इंटू 19 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 रूट 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1 प्लस माइनस इसका आयोटा बन जाएगा और इसका बन जाएगा रूट 19 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5 and these are the two answers of this quadratic equation, both are imaginary। आपको सेपरेट करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा 10 क्वेश्चंस हैं, सारे मैं आपको नहीं कराऊंगी, ऑल आर वेरी इजी। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3 राइट में जाएगा -3, आप करेंगे एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू -3 का अंडर रूट, ये कैंसिल होकर एक्स हो जाएगा और ये बनेगा -1 इंटू 3 का अंडर रूट। -1 के नाम का लग जाएगा आयटा, प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि 3 का भी अगर आप अंडर रूट करते हो तो प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो आप इस आंसर को लिख सकते हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आयटा। तो एक वैल्यू आपकी आ जाती है रूट 3 आयटा, दूसरी वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस रूट 3 आयटा। आप इनको यहाँ पर पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह रूट 3 आयोटा रखो, यहाँ रखो भाई रूट 3 आयोटा का होल स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई रूट 3 का स्क्वेयर क्या बनेगा 3, आयोटा का स्क्वेयर क्या बनेगा -1 प्लस 3, -3 प्लस 3 क्या आ गया 0 आ गया। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। सेकंड है आपका 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। देखो ये एक्सरसाइज बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो इस पे ये एक्सक्यूज ना चले कि भाई मैंने काफ़ी जल्दी करा दिया। 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a 2 है, b 1 है, c 1 है। अगर मैं डायरेक्ट भी कराना चाहूँ तो वहाँ से करा सकती हूँ। b स्क्वेयर माइनस 4ac, 1 स्क्वेयर 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 8 यानी कि माइनस का 7 आ जाएगा। अब मैं वहीं पर वैल्यू पुट करके आपको दिखा देती हूँ। तो x आपका क्या आएगा -b यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट यानी -7 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये आ गया -1 प्लस माइनस, ध्यान देना भाई 7 का अंडर रूट एज इट इज और आयोटा -1 की वजह से डिवाइडेड बाय 4 एंड वी आर डन। अगर आपने सेपरेट करके लिखना हो तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। दूसरी वैल्यू आ जाएगी -7/4 आयोटा। क्लियर? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं यहीं पर आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये बेहद आसान क्वेश्चन है। मुझे तो लग रहा है कि बल्कि मुझे 2-4 जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है केवल वही कराने चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a 1 है, b 3 है, c 9 है, b स्क्वेयर माइनस 4ac हो जाएगा 3 स्क्वेयर 4ac, 4 a की जगह 1, c की जगह 9, 3 3 जा 9, 4 9 36, 9 में से 36 गए माइनस का 25 आ जाएगा। अगेन नेगेटिव, मैंने पहले बोल दिया सारे नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो x बनेगा -b कितना है बेटा 3 प्लस माइनस -25 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a तो 2 गुना 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हो गई -3 प्लस माइनस देखो 25 कंप्लीट स्क्वायर है तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 माइनस की वजह से आ जाएगा आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2
-3 + 5 आयोटा बाय 2, -3 - 5 आयोटा बाय 2, ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, दे आर वेरी इजी। ये मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। -x² + x - 2 = 0। a -1 है, b 1 है, c -2 है, तो b² - 4ac हो गया। 1² - 4 इंटू -1 इंटू -2, भैया 1 1 2 3 3 बार माइनस है, माइनस आएगा। 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यहाँ पुट कर लीजिए -b 1 है तो -1 + -7 का अंडर रूट, क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू -7 आई है। 2a का मतलब है -1 तो -1, तो ये आ जाएगा -1 + √7 आयोटा बाय -2। आप इसे एज इट इज भी रख सकते हो और माइनस को यहाँ एडजस्ट भी कर सकते हो। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1। देखो प्लस माइनस में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में, मैं एक बार इसका आंसर आपको जल्दी से टैली कर देती हूँ वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, क्योंकि कई बच्चों के मन में होता है कि पीछे से आंसर नहीं मैच कर रहा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। यस, इस फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट आया हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम्पल 11 की तरह ही है आपका। √2x² + x + √2 = 0। आई थिंक ईजी ही रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। a √2 है, b 1 है और c √2 है, तो b² - 4ac। थोड़ा आपको जल्दी लगे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट एक्सरसाइज है। 1² - 4, a का मतलब देखो भैया √2, b का c का मतलब √2, 1 का स्क्वायर 1 -4 √2 √4 कितना हो गया 2, 1 घटा 8, ये फिर से -7 आ गया। x कैसे निकाला था, -b + b² - 4ac का √2a। इसमें प्रॉब्लम उन बच्चों को आएगी जिन्होंने 10th में ये चैप्टर नहीं किया हुआ है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -b का मतलब हो गया बेटा -1 ± -7 का अंडर रूट, 2a का मतलब 2√2 हो गया, तो ये हो गया -1 ± √7 आयोटा बाय 2√2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। √3x² - √2x + 3√3 = 0। इसमें कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है कि ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये रूट बार बार तंग कर सकता है। तो a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट जो कि है √3, b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट जो कि है -√2, c का मतलब लास्ट टर्म जो कि हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं 3√3 हो गया। नाउ वी विल फाइंड b² - 4ac जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ध्यान से देखेंगे, b² का मतलब -√2 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब √3 बेटा और c का मतलब 3√3। यहाँ थोड़ा आपको अपना भी मैथ्स आपका ठीक होना चाहिए, समझ आना चाहिए आपको कि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा और रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ तो 2 बच जाएगा माइनस। अब ये आपकी रैशनल और इरेशनल टर्म्स हैं आपकी, तो रैशनल को रैशनल से यानी 4 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा जो कि 3 बनेगा। देखो भाई ये है 4√3 × 3√3, 4 और 3 की गुणा आ गई 12 और √3 और √3 की गुणा आ गई √9 और √9 का मतलब हो गया 3, तो यहाँ आ जाएगा 12 × 3 जो कि बनेगा 2 - 36 यानी कि माइनस का 34 विच इज फर्दर लेस देन 0। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो -b, देखो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस b की वैल्यू में है -√2 प्लस
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है -34 डिवाइडेड बाय 2√3a की वैल्यू, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे। तो √2 तो एज इट इज रह जाएगा, -1 का भी अंडर रूट करेंगे और 34 का भी अंडर रूट करेंगे, तो -1 का अंडर रूट हो जाएगा आयोटा, और 34 एक कंप्लीट स्क्वायर टर्म नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे √34 आयोटा डिवाइडेड बाय 2√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। दिखने में ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, वो तो आपका रफ वर्क है, पहले ही मैं बता दूं, वो तो रफ वर्क है, तो इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बेहद आसान है। जस्ट आपने ABC फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, और इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड हैं। एक तो आप इसको एज इट इज रखें a1 b1 c1/√2, या √2 को आप LCM लेके भी उस तरीके से कर सकते हैं। वहाँ आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम आने वाली है कि जो आपका आंसर है वो मे बी के पीछे दिए गए आंसर से टैली ना करे। तो हम देखते हैं एक बार इसको दोनों तरीके से, यहाँ हम कंपेयर करते हैं बेटा। तो A1 है, B भी 1 है और C हमारा 1/√2 है। तो जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4AC निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की जगह 1 और 4 इंटू 1/√2। फिर समझें, b स्क्वायर हो गया भाई 1 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4 आ गया, a के प्लेस पे 1 आ गया, c के प्लेस पे 1/√2, ये हो गया 1 माइनस 4/√2। इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। 1 माइनस 4 का मतलब है 2 इंटू 2/√2, भाई 2 दूनी 4/√2, और 2 को √2 से कैंसिल करोगे तो ये √2 आ जाएगा। तो हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4AC आएगा वो 1 माइनस 2√2 आएगा, और √2 होता है बेटा 1.4। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत डीप बात यहाँ पे बता रही हूँ, है तो बड़ा ईजी, बट इस एंगल से कई बच्चे सोचते नहीं है। √2 का मतलब है 1.414, तो ये आपका लगभग बन जाएगा 2.828। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस करोगे तो माइनस ऑफ 1.828, यानी लेस देन 0 आएगा। तो ये हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4AC है ये हमारा टोटली नेगेटिव है। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब हमने जस्ट क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4AC का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b का मतलब भाई -1, भाई b स्क्वायर माइनस 4AC का मतलब 1 माइनस 2√2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब यहाँ आप कहोगे कि आयोटा तो आया नहीं, ध्यान से देखें, -1 प्लस माइनस ये टर्म नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 इसमें से मैंने अलग कर लिया। 2√2 देखो ना, -34 था तो हम इसको क्या करते थे, -1 इंटू 34 करते थे ना, तो ये पार्ट नेगेटिव रह जाता था और वो पार्ट पॉजिटिव हो जाता था। इसको मैं अभी आपको जस्ट दिखा चुकी हूँ कि ये नेगेटिव है, तो मैंने इसमें से -1 बाहर ले लिया, तो ये तो रह गया पॉजिटिव पार्ट, तो इसका तो अंडर रूट एज इट इज रह जाएगा, और -1 का अंडर रूट आयोटा बन के बाहर आ जाएगा, और 2 1 जा हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -1 प्लस माइनस इस -1 के नाम का आयोटा अंडर रूट में आ जाएगा 2√2 - 1/2। और आप टैली कर सकते हो कि आपकी NCERT की बुक में आपका यही आंसर है। वी मस्ट वेरीफाई द आंसर ना, क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि आंसर नहीं मैच कर रहा, तो ये आंसर आपका बिल्कुल बुक से मैच कर रहा है। तो एक तरीका तो है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके अलावा एक तरीका और है कि हम क्या करें कि √2 को ना LCM ले लें, या √2 से थ्रू आउट इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान दें जल्दी से, √2 को मैंने LCM ले लिया तो ये बनेगा √2x²,
फिर इससे करेंगे तो √2x, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो +1 = 0। डिनोमिनेटर राइट साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म उधर जाकर 0 बन जाएगी और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये बन जाएगी √2x² + √2x + 1 = 0। ध्यान दें a कितना है √2, b कितना है √2, c कितना है 1। अब मैं इसको डायरेक्ट वहाँ पर पुट कर रही हूँ, मैं b² - 4ac नहीं निकाल रही हूँ, उसमें टाइम लगेगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट x देखें कैसे निकलेगा, -b भाई माइनस का √2 प्लस माइनस, ध्यान दें अंडर रूट में b का स्क्वेयर, b कितना है √2 का स्क्वेयर -4, a का मतलब है √2 और भाई c का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 2, a का मतलब है √2। ध्यान देना मेरी बात पर, ये हो गया -√2 प्लस माइनस, देखो √2 का स्क्वायर हो गया 2 -4√2 बाय 2√2। अब ये आंसर आपका वहाँ से बिल्कुल टैली नहीं कर रहा है, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो अगर आयोटा लगाएंगे तो भी ये बनेगा -√2 प्लस माइनस, ध्यान देना मेरी बात पर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे में से ना -2 कॉमन ले रही हूँ मैं, इसमें ब्रैकेट में अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ही मैं -2 कॉमन ले रही हूँ। तो जैसे ही मैं -2 कॉमन लूँगी तो ये प्लस का बन जाएगा 2√2 और -1। अब यहाँ आंसर आपका टैली होगा, ये बनेगा 2√2। बहुत ध्यान से देखना, ये टिपिकल पड़ता है इसलिए एलसीएम में नहीं ले रही थी। तो आगे ध्यान दो, देखो माइनस का √2 प्लस माइनस, ध्यान देना -2 का अंडर रूट करोगे तो माइनस के नाम का आ गया आयोटा, 2 का अंडर रूट एज इट इज, और ये टर्म भी फर्दर अंडर रूट में रह गई भाई, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2√2। अब आप ध्यान दो, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो थ्रू आउट ऊपर से भी √2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी √2 कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा आंसर क्या आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा -1, ये √2 फिर बाहर आ जाएगा तो बनेगा प्लस आयोटा, अंडर रूट में क्या बचता है 2√2 - 1 डिवाइडेड बाय, देखो √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है 2। ये वो आंसर है जो आपका बुक में गिवन है, अदरवाइज आपको यहाँ अब आयोटा लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो बोथ मेथड्स आर ओपन फॉर यू, आप किसी भी तरीके से इनको कर सकते हो। मैं जल्दी से एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत आती, फिर भी दिक्कत है, स्लो करके देखो वीडियो को। √2 मैंने एलसीएम लिया तो √2x² + √2x + 1, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a हो गया √2, b भी √2 और c हो गया 1। रखा यहाँ पर वैल्यू को तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, -√2 प्लस -√2 का स्क्वायर -4 × √2 × 1 का अंडर रूट बाय 2√2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये एज इट इज, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 आ गया, -4√2 का अंडर रूट बाय 2√2। आगे ये सारी कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कैसे भाई ये छोटा है और ये बड़ा है तो -1 कॉमन लेना था, लेकिन मैंने -1 नहीं लिया, मैंने लिया -2। क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, 2 इसमें से कॉमन आएगा तो वो भी √2 बन के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 को कॉमन लिया, -2 को। तो जब मैंने यहाँ से -2 को कॉमन लिया, ये देखो, तो जब मैंने यहाँ से -2 को कॉमन लिया तो ये तो 2 से भाग होकर 2√2 बना, जो कि आगे आके प्लस का हो गया, और ये पीछे जाकर 1, इसका अंडर रूट ये आया पूरे का, ठीक है, और ये √2 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल होगा, तब हमारा ये आंसर आता है। तो आपको जो ठीक लगे मेथड वो वाला, वैसे ज़्यादा आसान है डायरेक्ट करना इस क्वेश्चन को, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। एग्जाम में हरियाणा बोर्ड में तो देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अभी तक इतने कॉम्प्लिकेटेड आए नहीं हैं, ये 2 ही क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है। एंड नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, x² + 1 बाय √2x + 1 = 0। यस, दिस इज द स्टेटमेंट। तो a 1 है बेटा, b 1 बाय √2 है बेटा, और c 1 है। तो अब मैं यहाँ पर b² - 4ac अलग से निकाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ देखो अगर साथ साथ निकालते तो वो सारा साथ साथ चलना पड़ता है हमें। तो b² का मतलब हो गया भाई 1 बाय √2 का होल स्क्वायर
-4, ए भी 1 और सी भी 1। क्लियर। 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 एकम 4। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लोगे तो 1 - 8 और ये आ गया -7/2। क्लियर। अब हम वहाँ चलते हैं x पर, तो x कितना आएगा, माइनस का b यानी कि -1/√2 प्लस माइनस b² -4ac कितना आ रहा है, -7/2 का अंडर रूट, ध्यान देंगे, और 2a, a 1 है तो 2 × 1। चलो भाई आगे मैं, तो ये देखो -1/√2 प्लस माइनस, ध्यान देना माइनस के नाम का आयोटा, और ये बन जाएगा 7/2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये जो 7/2 का अंडर रूट है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 7 का भी अंडर रूट और 2 का भी अंडर रूट। अब ऊपर न्यूमरेटर में √2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर जब मैं √2 को एलसीएम लेती हूँ तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस आयोटा √7 एंड कंप्लीट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब हम जब इसको रिवर्ट करेंगे, इसके लिए मैं अपने लेक्चर्स में बार बार बताती रहती हूँ, a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो फर्स्ट एंड लास्ट मिलता है और बीच वाले मिलते हैं। तो यहाँ 2 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर में रह जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √7 डिवाइडेड बाय 2√2, और ये आपकी x की वैल्यू आएगी जो कि 2 इमेजिनरी रूट्स आपको दे रही है। आई विल जस्ट वेरीफाई द आंसर। यस, आंसर इज़ टोटली करेक्ट। तो ये आपका था एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट थी आपकी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई डाउट है, कोई आपके सजेशंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।